हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनम फैज़ है और आज की वीडियो में हम लोग डिप्रेशन एंड साइकेट्रिक इश्यूज से रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ और मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में हमारे पास अक्सर औकात ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें डिप्रेशन का इशू रहता है। आजकल बढ़ते हुए घरेलू प्रॉब्लम्स और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और यंग टीनेजर्स एंड इवन जो 20 ईयर्स से 30 ईयर की एज है, इस एज के बहुत सारे लड़के और लड़कियां हमारे पास डेली प्रेजेंट होते हैं। और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जहाँ ये पेशेंट आप हमारे पास कोई हफ्ते में 2-4 आ जाते थे, लेकिन अब यूँ हो रहा है कि इवन गवर्नमेंट प्रैक्टिस में हमारे पास डेली बेसिस पे 2 से 3 नौजवान लड़के और लड़कियां प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो सिम्टम्स होते हैं वो डिप्रेशन के होते हैं। और डिप्रेशन के साथ साथ उनकी ये भी कंप्लेंट होती है कि डिप्रेशन इस हद तक सीवियर हो चुका है कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स ने सेल्फ इंड्यूस्ड इंजरीज जैसे रिस्ट पर नाइफ का चलाना, और इसी तरह कुछ पेशेंट्स ने इवन ये भी बात की कि उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट्स की भी हैं। जब उनकी हिस्ट्री एक्सप्लोर की जाती है तो या तो उनके कोई बचपन के हालात ऐसे होते हैं या फिर इसके साथ उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो अफेक्ट हुई होती है, या वो ओवर थिंकर्स होते हैं और वो अकेले बैठकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक सोचते रहते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ पेशेंट जो हैं वो घर में किसी एक सिबलिंग यानी कि बहन या भाई से इस कदर अफेक्टेड होते हैं उनके हार्श रवैये से, बुरे रवैये से, कि उन्हें पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, एंग्जाइटी, इस तरह के मसाइल भी आते हैं। तो इन सब पेशेंट्स को जो मेरे पास डेली प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है। मैंने उन्हें अपने चैनल का लिंक भी इसीलिए शेयर किया था और ये इस वीडियो को मैं बना भी उन्हीं पेशेंट्स के लिए रही हूँ और उम्मीद है कि मेरे अल्फाज से जो है और बहुत सारे लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जो जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर आप पाकिस्तान से किसी और मुल्क में ट्रैवल करते हैं, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, किसी भी बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, तो उन मुल्क में जो है आबादी इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, इंडिया बहुत कम है। तो आपको वहाँ पे वसाई ज़्यादा मिलते हैं, आबादी कम है, लोगों की ज़रूरियात ज़्यादा पूरी होती हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। जबकि हमारे मुल्क में रकबा कम है, आबादी बहुत ज़्यादा है, वसाइल बहुत कम है और लोगों की जो डे टू डे ज़रूरियात हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से आते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें अपनी करियर की फ़िक्र होती है, लेकिन बैक इन द माइंड इवन आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई साइंटिस्ट है, आप कोई डिटेक्टिव है, या फिर आप बहुत आला तलीम याफ्ता हैं, स्टिल आप पेशे कंसल्टेंट हैं, आपको अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं पाते तो आपको ये डिप्रेशन की बीमारी जो है अंदर से अंदर खाती रहती है। और यहाँ तक कि आप कोई ना कोई सुसाइडल अटेम्प्ट या ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे आपके या अपने आप को इस कदर इंजरी पहुंचाते हैं, जैसे आपको तो अफसोस होता है लेकिन आपके घर वालों को भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दोनों को शेयर करूंगी और मेरे जितने सालों का तजर्बा है पेशेंट्स को डील करने का और जितना इफेक्टिव रहे ये मेथड्स। अगरचा मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेशेंट्स को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काउंसिल किया है और उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। तो इन पॉजिटिव रिजल्ट्स को देखते हुए मैं कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो उम्मीद है कि आप इनको फॉलो करेंगे और इससे आपको आपका जो डिप्रेशन है या आपकी डे टू डे रूटीन है वो बेहतर होगी। बहुत सारे पेशेंट जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो साइकेट्रिस्ट आपको एंटी डिप्रेसेंट या ऐसी मेडिसिन जो आपके डिप्रेशन को कम करें वो देते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो ऑलरेडी वो मेडिसिन ले रहे होते हैं। ये मेडिसिन इफेक्टिव होने में कुछ टाइम लेती हैं, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं वो
शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ढूंढ रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का उन्हें आइडिया नहीं होता, वो ऐसी मेडिसिन, ऐसे डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करते हैं कि जो उन्हें फौरी तौर पे उनके प्रॉब्लम को ठीक कर दे। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हर मसले का अपनी ड्यूरेशन होती है हल होने का। जैसे अगर आपको कोई अरकान है या कोई जिस्मानी बीमारी है, इवन आपके फिंगर पे कोई कट लग गया है, तो दैट ऑल टेक सम टाइम। तो आपको बेहतर होने में कुछ टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा सब्र से, तहम्मुल से उन चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है, या डॉक्टर से जो आप एडवाइस लेते हैं उसे फॉलो करना होता है। कुछ लोगों का डिप्रेशन इस कदर सीवियर होता है कि उन्हें 6 माह और इस पूरे साल तक डॉक्टर जो है ऐसी दवाइयों पे रखते हैं। लेकिन मेडिसिन जो है वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक तो करती है, लेकिन हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी मेंटल हेल्थ से लेके हमारी फिजिकल हेल्थ तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का ताल्लुक जो है वो हमारी लाइफस्टाइल से है और हमारी डे टू डे रूटीन की एक्टिविटीज से है। ये वीडियो आज मैं बहुत अरसे के बाद अपने YouTube चैनल पे दोबारा से वीडियो बना रही हूँ, और मुझे इन वीडियोस को मोटिवेट जो है वो आप लोग ही करते हैं, और मेरी मोटिवेशन यही होती है कि मैं अपनी वर्ड से, अल्फाज से लोगों को फ़ायदा दे सकूं, उनकी ज़िंदगियों में सुकून आ सके और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। बीइंग अ डॉक्टर, हम लोगों को भी लाइफ में डिप्रेशन रहता है। मेडिकल एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें पढ़ना बहुत पड़ता है, और अगर आपका ताल्लुक ऐसी फैमिली से है जो नॉन डॉक्टर है, तो फैमिली को ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपकी पढ़ाई कितनी टफ है और ये कितनी डिमांडिंग होती है, आपको लाइफ में कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और आपको फैमिली सपोर्ट कितनी मैटर करती है मेडिकल फील्ड में। तो हमारी फील्ड में भी हम जब स्टडी कर रहे होते हैं, हम एंजाइटी से भी गुजरते हैं, डिप्रेशन से भी गुजरते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में भी ड्यूरिंग स्टडी मुझे भी डिप्रेशन, एंजाइटी फेस किया, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बिकॉज मैंने हायर स्टडीज़ की, हायर एग्जाम्स दिए। तो इसी तरह अगर मैं अपने कोलीग्स या सीनियर कंसल्टेंट्स का भी जिक्र करूँ, तो उनकी लाइफ में भी ऐसे ड्यूरिंग स्टडीज़ एंड इवन आफ्टर स्टडीज़ उनको अपनी पेशेंट्स लोड और सब कुछ चीज़ों को देखते हुए फैमिली लाइफ, इस तरह के डिप्रेशन और पर्सनल एंड एक्सपीरियंसेस, उनकी प्रॉब्लम्स के बायस डिप्रेशन इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। तो हम बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि हमें हर चीज़ का नॉलेज होता है, हम अपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बहुत जल्दी या इजीली काबू कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द नॉन मेडिकल पॉपुलेशन, जिन्हें अपनी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं होता, अपनी बॉडी एंड मेंटल हेल्थ और कैसे वर्क करती है उससे मुतालिक भी कोई ख़ास नॉलेज नहीं होता। तो हम लोग जो हैं, हम अपनी डेली रूटीन में वॉक स्टार्ट कर देते हैं अगर हमें डिप्रेशन हो, हम अच्छे फ्रेंड्स में उठना बैठना शुरू कर देते हैं, हम अपनी कंपनी में ऐसे पॉजिटिव मोटिव्स ढूंढते हैं जो हमें रिफ्रेश रखें। हमें अगर हम बहुत एग्जॉस्ट हैं, हमारी लॉन्ग आवर्स ड्यूटी है, तो हम अपने बर्नआउट को, एक वर्ड होता है फिजिशियन फटीग, उसको ओवरकम करने के लिए हम वीकेंड्स पे कोई आउटिंग कर लेते हैं, या इस तरह की चीज़ें जिससे हमें बाकी के दिन जो है हमारे बहुत अच्छे गुजरे। तो हम अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स, इसके साथ डाइट जो है, हम प्रोटीन डाइट लेते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डेली जॉगिंग करते हैं, जिम में ट्रेडमिल कर ली, तो ये सब एक्टिविटीज़ हमें फ्रेश एंड मेंटली साउंड रखती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास इमेच्योर माइंड के बच्चे होते हैं, या इवन टीनेजर के बाद भी 18 ईयर्स से ऑनवर्ड्स टू 28 ईयर्स, आई वुड से कि ये जो एज होती है, ये जो 10 साल होते हैं ज़िंदगी के, इसमें आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आपके साथ कोई मिसहैप हो गया है, या आपके साथ कोई इश्यू हो गया है लाइफ में, या आप कोई एग्जाम पास नहीं कर पाए, तो उसको हम एक पार्ट ऑफ बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना लेते हैं कि अगर अच्छा ये लाइफ में अचीव नहीं हुआ तो लाइफ इज एंड। तो इस तरह के जो थॉट्स हैं, हम फिर चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं। सपोज किसी ने
कोई आपका कोलीग है या हॉस्टल में कोई रूममेट है या कोई वर्कमेट है एंड दैट पर्सन हैज सम नेगेटिव पर्सनैलिटी, वन ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है हमारी सोसाइटी में, जिसमें लोग आपको आपके वीकनेसेस को पहले जानते हैं और उनके साथ प्ले आउट करते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ के साथ हमारी डे टू डे रूटीन में, हमारी फैमिली मेम्बर्स में कुछ टॉक्सिक पीपल होते हैं, या जहाँ हम बैठते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह हमें ऐसे टॉक्सिक पीपल मिलते हैं। और उनकी नेगेटिव वर्ड्स, उनकी नेगेटिव बातों को हम अगर बैठकर ओवर थिंक करते रहे तो एक मेंटल हेल्थी साउंड माइंड जो होता है वो भी किसी डिप्रेशन या साइकेट्रिक इशू का शिकार हो जाता है। फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, वो कुछ ऐसे मैरिटल लाइफ में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और इस तरह के इश्यूज को फेस करना पड़ता है। कुछ हस्बैंड अब्यूजिव होते हैं और उनके पास, लड़कियों के पास कोई ऑप्शंस नहीं होते। दूसरी तौर पे कुछ लोग ऐसी वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे काम रह करके उनके जो थॉट्स पैटर्न हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं या वो स्ट्रेस को ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने अंदर से स्टार्ट हो, देखें कि अपनी एक नोटबुक बनाएं, उसमें अपने पॉइंट्स लिखें कि कौन सी बातें हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपका डिप्रेशन एग्रेवेट होता है, आपकी जो एंग्जाइटी है वो एग्रेवेट होती है। आप उसको पहले नोट करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है आप उन पर वर्कआउट करना शुरू कर दें। फॉर इंस्टेंस अगर कुछ लोग हैं आपके सराउंडिंग्स में जो आपको नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं, तो सबसे पहले तो आपने उन लोगों को देखना है कि अच्छा, इन लोगों के जो वर्ड्स हैं वो आपको सेल्फ हार्म पहुंचाते हैं मेंटली, और मेंटली आप कामनेस या पीस फील नहीं करते। तो मैं एक सिंपल सा टोटका या रूल बताती हूँ कि सबसे पहले आप अपने कान बंद करें और अपनी डायरेक्शन चेंज कर दें। क्लोज योर एयर्स एंड चेंज योर डायरेक्शन, ताकि आप खुद को सेल्फ वैल्यू दे सकें। जब आप सेल्फ वैल्यू देना शुरू करते हैं, खुद को अहमियत देना शुरू करते हैं, तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सेकेंडरी हो जाती हैं। दूसरा जो है, मैं ये एडवाइस करती हूँ कि ऐसे लोगों में बैठें, ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाएं अगर ऐसा जो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डालें, आपको इनकरेज करें। अगर ऐसा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप खुद से फ्रेंडशिप करें। अगर आप डिप्रेशन में है तो कोई पॉजिटिव टॉक सुन लें, यूट्यूब से सुन लें, किसी साइट से सुन लें, कोई अच्छी किताब पढ़ लें। अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है तो कोई अच्छी वीडियो सुन लें जिससे आपको जैसे पॉजिटिव प्रोवर्ब्स होती हैं, गुड टॉक्स होती हैं, कुछ गुड सेंटेंसेस होते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स बने होते हैं जिनको सुनने से आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है। थर्ड, मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करें। तो वीकनेसेस फॉर इंस्टेंस, एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरी जो वीकनेस है वो मेरे सब्र बहुत कम करता हूँ या सब्र बहुत कम करती हूँ। तो उस केस में आपको देखना है कि हाउ कैन आई इंक्रीज माई पेशेंस टू अ बेटर लेवल। तो उसमें सबसे पहले आपने सब्र पे अपने काम करना है। आप सपोज आपको किसी की बात पे गुस्सा आ रहा है और आप फौरन से उसको जवाब देते हैं, तो उस केस में आपने एक रूल बना लेना है कि अगर अब इस इंसान ने मुझे कोई बात करनी है और इस पर मुझे गुस्सा आना है, तो मैंने अपने आप को टारगेट देना है कि मैं उस वक्त चुप रहूँगा, चुप रहूँगी। तो उससे ये क्या होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपना ट्रिगर इंक्रीज करेंगे। और जब आप अकेले हैं तो अगर स्टिल आपको किसी की बातों को सोच के गुस्सा आ रहा है तो उसमें आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि आप अपनी जो गुस्सा है उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकें। सपोज आप कोई गेम स्टार्ट कर लें, क्रिकेट खेल लें, कोई वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, जिम कर लें। तो इस अपनी नेगेटिव चीज़ जो आपके पैटर्न्स हैं या नेगेटिव वर्ड्स थॉट्स आपके जहन में आते हैं या आपका पेशेंस लेवल जिस जगह पे टूटता है, उसको आप कहीं अलहदा से शो अप करें ताकि आप दूसरों के सामने खुद को बेहतर प्रेजेंट कर सकें। चौथा जो है वो इसके अलावा आपको और क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में डेली 30 मिनट की वॉक ज़रूर करें। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जब आप वॉक करते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी से गुड हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स, जो आपके ब्रेन का केमिकल लेवल कम करते हैं।
बस एक पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर साहब डिप्रेशन क्यों होता है, मैं क्यों ऐसे सोचता रहता हूँ, ये क्यों ठीक नहीं हो रहा, मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ। तो उस पेशेंट को मैंने यूँ काउंसिल किया, उसको प्रॉपर जो है उसकी प्रॉब्लम के बारे में कि आपकी जो ब्रेन है, जब आप नेगेटिव चीज़ों को बार 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 सोचते हैं तो आपकी ब्रेन के जो न्यूरोनल सिग्नल्स होते हैं वो एक ही तरह के बैड सिग्नल्स ब्रेन में लेके जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके गुड हार्मोन्स जो हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, उनका लेवल डाउन हो जाता है, और जो बैड हार्मोन्स हैं, बैड केमिकल्स हैं, वो उनके आपके ब्रेन में बढ़ने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपको जब आपके बैड केमिकल्स बढ़ते हैं, आप डिप्रेस मोड का शिकार हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा आप तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ करें। मेरी एक वीडियो है हैप्पी हार्मोन्स पे, उसमें है कि जब आप किसी को अच्छे तरीके से ग्रीट करते हैं, हक करते हैं, जैसे इस्लाम में है, आप ईद पे गले मिलते हैं, नमाज के बाद गले मिलते हैं, हैंड शेक करते हैं, तो इनसे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक रहती हैं। इसी तरह कुछ हार्मोन्स और भी हैं जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, और इन हार्मोन्स के लेवल को आपको खुद बढ़ाना है, वो आप डिफरेंट पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड ये है कि आप अगर स्टिल डिप्रेशन का शिकार हैं, आप अपनी तरफ से पूरा ट्राई करें, आप डॉक्टर की दी गई मेडिसिन लें, वो आपको हेल्प करती हैं। लेकिन ये है कि कुछ पेशेंट हैं विदाउट डॉक्टर एडवाइस जो है वो मेडिसिन छोड़ देते हैं, तो खुद से मेडिसिन नहीं छोड़ें, डॉक्टर के पास दोबारा जाएं, दोबारा कंसल्ट करें। अगर आप एक डॉक्टर से मुतमईन नहीं है तो आप दूसरे डॉक्टर से जो है वो मशवरा करें। कोई ना कोई डॉक्टर जो होता है वो आपको ज़्यादा सूट करता है, आप उससे जल्दी काउंसिल हो जाते हैं, आप उसको जो है आपको उस डॉक्टर की बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ आती है और आप जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो आप भी एक ऐसा अच्छा डॉक्टर फाइंड आउट करें जिससे आप फील करते हैं कि आप बेहतर हो रहे हैं, जिसकी कन्वर्सेशन से या काउंसलिंग से आप ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। अच्छा, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली आपको मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी कर देते हैं, आपकी हिस्ट्री ले लेते हैं, लेकिन आपकी जो प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट लेते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके ट्रिगर्स को एक्सप्लोर करते हैं और वन बाय वन उनसे काउंसिल करते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स मेरे पास ये भी आते हैं और कहते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट से भी सेशंस ले रहे हैं लेकिन उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये कि आप साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग सेशन ज़रूर लें। अगर आप बेहतर फील नहीं करें तो आप किसी और साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें। मे बी एक साइकोलॉजिस्ट नहीं, दूसरा साइकोलॉजिस्ट आपको बेहतर तौर पे काउंसिल कर पाए। लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप अपनी इनसाइड पिलर्स जो है ना, इनसाइड वॉल्स जो हैं उसे मजबूत करें, ताकि आप अपने आप को एक मजबूत इंसान बना सके। हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती लेकिन आप अंदर से सेल्फ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स आएंगी फिर आएंगी फिर आएंगी, लेकिन आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा 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 और वो एक वक्त आएगा कि वो प्रॉब्लम्स आपको छोटी लगेंगी जबकि आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव मैसेज दें। आप कहीं चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हुए हैं और आपके अगर माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप हमेशा ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो फ़ौरन से आप अपने आप को पॉजिटिव मैसेज दें। सपोज़ एक पेशेंट मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे हर वक्त ये फील होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे लोग जो हैं मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, तो या दूसरों के वर्ड जो है मुझे हर वक्त तकलीफ देते हैं और मैं ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ। तो उनके लिए एडवाइस है कि हमेशा आप जो है वो दूसरे लोगों को अहमियत नहीं दें अगर वो आपको हमेशा नुकसान चाहते हैं। अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि जब तक अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो तब तक जो है आपकी लाइफ इजी नहीं होगी। दूसरा, इसके अलावा आपको ये करना है कि पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करें, पॉजिटिव हॉबीज़ अडॉप्ट करें, अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस ब्रेन को दें और वॉक करें, हेल्थी टॉक्स करें लोगों के साथ। और
सबसे अच्छी बात है कि अगर आप दूसरे लोगों की काउंसलिंग शुरू कर दें, अगर आपको कोई ऐसा आपसे इंफीरियर नज़र आ रहा है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आप उसको कोई पॉजिटिव मैसेज देके उसके मोरल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये कितनी अच्छी हैबिट है। यकीन माने कि इससे आप आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ एक अच्छे काउंसलर बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, एक अच्छे मोटिवेशनल पर्सन बन जाएंगे, बल्कि आप अपने अंदर भी ये एक स्टेमिना बिल्ड कर लेंगे, अपने लिए स्ट्रेंथ क्रिएट्स कर लेंगे कि आप खुद भी उस तरह की प्रॉब्लम से कभी अफेक्ट नहीं होंगे। एक और बात ये, कुछ ज़िंदगी के साल होते हैं जिसमें आप इस तरह की फीलिंग्स रखते हैं और आपकी लाइफ आपको डिफ़िकल्ट लग रही होती है, आपको लाइफ बामानी लग रही होती है, तो ये ज़रूरी है कि अपने लिए एक लाइफ में आप पर्पस ज़रूर क्रिएट करें और खुद को ये मैसेज दें कि नो मैटर वट्स एवर स्ट्रगल्स कम यू विल डू इट। तो कोई भी मुश्किलात आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आपका ये इरादा होना चाहिए कि आप हर प्रॉब्लम, हर चीज़ से लड़ेंगे, खुद को मजबूत करेंगे और अपने अंदर खुशहाली लाएंगे। तो ये उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो आज की ये यही लेसन है कि खुश रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें और अपनी प्रॉब्लम्स को फाइट करें, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करें और हर चीज़ का सलूशन होता है। तो आपको जब तक आप खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं करना चाहेंगे, खुद फाइट नहीं करेंगे, तब तक कोई मेडिसिन, कोई चीज़ आपको ठीक नहीं कर सकती। तो आपने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है और मजबूत बनाना है। डिप्रेशन कुछ नहीं होता, आपने इससे निकलना है, खुद निकलना है। आपने देखना है कि आप क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, आपको किन चीज़ों में खुशी मिलती है और आप किस तरह से अपने आप को खुशी दे सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हुए आपने ये ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो सुनी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है, आपको कोई भी काउंसलिंग सेशन चाहिए, कोई मेडिकल एडवाइस चाहिए, तो आप कमेंट करें, आपको आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।